दक्षिण भारत की लक्ष्मी बाई के नाम से प्रसिद्ध कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों से लोहा लेने वाली पहली वीरांगना थी, जिससे अंग्रेज थर-थर कांपते थे। चेन्नम्मा का जन्म वर्ष 1778 में हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ के पास कित्तूर नामक राज्य था। देसाई वंश के मल्लसर्ज यहाँ के राजा थे। चेन्नम्मा उनकी दूसरी पत्नी थी। वह बहुत विदुषी एवं वीरांगना स्त्री थी। युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ सभी भाषाओं का ज्ञान रखती थी। वर्ष 1816 में राजा मल्लसर्ज का देहांत हो गया। उसके बाद उसका सौतेला बेटा रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य था। धीरे धीरे कित्तूर की शक्ति क्षीण होने लगी। वर्ष 1818 में पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में रानी के मना करने पर भी रुद्रसर्ज ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज जीत गए, लेकिन कित्तूर के द्वार अंग्रेजों के लिए खुल गए। अंग्रेजों ने कित्तूर की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। रुद्रसर्ज अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। इससे रानी चेन्नम्मा का खून खोल उठा, लेकिन वह सही समय की प्रतीक्षा करने लगी और अंदर ही अंदर अंग्रेजों से युद्ध की तैयारियां करने लगी। वर्ष 1824 में राजा का देहांत हो गया। निसंतान होने से चेन्नम्मा ने एक बालक गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ चाटुकारों धारवाड़ के कमिश्नर थैकरे को इसकी खबर दी। कमिश्नर ने इस अधिकार को चुनौती दी, जिससे रानी तंपमा गई। उसने कमिश्नर के पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि अंग्रेज कौन होते हैं, हमें अधिकार बताने वाले। इससे अंग्रेज भड़क गए। 20 नवंबर 1824 को कमिश्नर थैकरे ने सेना के साथ नगर में घेरा डाल दिया और रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने को कहा। रानी चेन्नम्मा ने वीरता दिखाते हुए थैकरे से कहा कि गुलामी से मौत अच्छी है। मैं रणभूमि में ही हथियार से तुम्हारा स्वागत करूंगी। बहुत घमासान युद्ध हुआ। यह पहला अवसर था जब किसी वीरांगना ने अंग्रेजों को चने चबा दिए थे। तोपें चलने लगी, गोलों की बरसात होने लगी। रानी के कुशल सेनापति ने थैकरे को घायल कर दिया। अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। रानी की विजय हुई। इससे अंग्रेज बौखला गए। बेलगाम का अंग्रेज हाकिम चैपलिन सेना लेकर आ गया। रानी फिर युद्ध के लिए तैयार हो गई। देखते ही देखते कहीं अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु युद्ध सामग्री समाप्त होने से अपने सेनापति ने गुप्त मार्ग से रानी को निकल जाने का परामर्श दिया। रानी के ही एक देशद्रोही दीवान ने गुप्त मार्ग की सूचना हाकिम चैपलिन को बता दी। फलस्वरूप रानी चेन्नम्मा परिवार सहित पकड़ी गई। 5 साल तक कारावास में रहने के बाद भारत की महान वीरांगना स्वतंत्रता की अभिलाषा को मन में लिए स्वर्ग को सिधार गई। स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों में महारानी चेन्नम्मा का जो योगदान है, अतुलनीय, अविस्मरणीय है। वह पहली महिला वीरांगना थी जिसने खुद के दम पर अंग्रेजों से लोहा लिया। जय रानी चेन्नम्मा देवी।